नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज के ताज़ा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई स्वास्थ्य मंत्रालय ने मच्छरों के बढ़ते खतरे पर दी चेतावनी। शारजा एयरपोर्ट ने यात्रियों को 3 घंटे पहले पहुंचने की दी सलाह। यूएई लॉटरी ड्रॉ में 30 मिलियन दिरहम का जैकपॉट जारी। यूएई में कुछ दिनों तक अस्थिर मौसम, बारिश और तेज हवाओं की संभावना। यूएई साइबर सुरक्षा काउंसिल ने फ्री स्ट्रीमिंग और डाउनलोड के खतरे पर दी चेतावनी। आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। यूएई स्वास्थ्य मंत्रालय ने मच्छरों के बढ़ते खतरे पर दी चेतावनी। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने भारी बारिश और मौसम के बदलाव के बीच मच्छरों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए जनता को सतर्क रहने का संदेश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि बढ़ती मच्छरों की संख्या बीमारियों के फैलने का जोखिम को बढ़ा सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो मच्छरों के काटने से बचें, काटे हुए स्थान पर खुजली कम करें और उसके कम करने के उपाय अपनाएं, जैसे बर्फ का उपयोग, और अगर बुखार, गंभीर सिर दर्द या शरीर के दर्द जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत चिकित्सा सलाह लें। साथ ही स्थिर पानी को हटाकर मच्छरों की प्रजनन क्षमता को कम करने के लिए सामूहिक प्रयास करने को कहा गया है। शारजा एयरपोर्ट ने यात्रियों को 3 घंटे पहले पहुंचने की दी सलाह। शारजा एयरपोर्ट ने यात्रियों को न्यू ईयर हॉलिडे से पहले 3 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी। शारजा एयरपोर्ट ने घोषणा की है कि 2025 और 26 की सर्दियों की छुट्टियों और नए साल के 4 दिवसीय वीकेंड के कारण यात्रियों की भारी भीड़ की उम्मीद है। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ान से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे, ताकि चेक इन, सुरक्षा जांच और अन्य प्रक्रियाएं आसानी से हो पाएं। एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए कई सुविधाएं भी बढ़ाई हैं, जिनमें स्मार्ट और सेल्फ चेक इन कियोस्क, बैगेज ड्रॉप काउंटर, फास्ट ट्रैक और स्मार्ट गेट सिस्टम, एयर अरेबिया और फ्लाई जिन्ना के लिए होम चेक इन सेवा, नया अल दियाफा लाउंज आराम के लिए शामिल है। ये तैयारियां विमान यातायात की भारी मांग को संभालने के लिए की जा रही हैं। यूएई लॉटरी ड्रॉ का परिणाम जारी, 30 मिलियन दिरहम का जैकपॉट जारी। यूएई लॉटरी के सबसे हालिया लकी डे ड्रॉ नंबर 251227 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस ड्रॉ के लिए डेज नंबर थे 1, 28, 6, 7, 29 और 27 और मंथ नंबर थे 9। बता दें कि इस सप्ताह 30 मिलियन दिरहम का मुख्य जैकपॉट और 5 मिलियन दिरहम का दूसरा इनाम भी किसी ने नहीं जीता, इसलिए ये राशियां अगले ड्रॉ में रोल ओवर हो गई हैं। वहीं राफेल ड्रॉ में इस बार 3 भाग्यशाली टिकट धारक ने 1-1 लाख दिरहम का इनाम जीता। इन लकी चांस आईडीज में BZ5085 484, CL597015 और DT9633 495 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लोअर टायर में 32 लोगों ने 1000 दिरहम और 9323 लोगों ने 100 दिरहम के इनाम जीते। वहीं अब नया एपिसोड हर शनिवार होने वाला है, जो पहले हर 2 हफ्ते में होता था। यूएई साइबर सुरक्षा काउंसिल ने फ्री स्ट्रीमिंग और डाउनलोड के खतरे पर दी चेतावनी। यूएई साइबर सिक्योरिटी काउंसिल ने लोगों को मुफ्त में फिल्में और संगीत ऑनलाइन स्ट्रीम या डाउनलोड करने के साथ जुड़े खतरों के बारे में आगाह किया है। वे कहते हैं कि इन वेबसाइट्स पर जाने से मैलवेयर यानी हानिकारक सॉफ्टवेयर, डेटा चोरी और प्राइवेसी उल्लंघनों का जोखिम बढ़ जाता है। फ्री में फिल्में और गाने आकर्षक लगते हैं, लेकिन इनमें अक्सर छुपे हुए खतरे होते हैं। जहां साइबर अपराधी नकली लगने वाली साइटों और लिंक के जरिए यूजर्स को मालवेयर डाउनलोड करवाने की कोशिश करते हैं। वहीं कुछ मुफ्त वेबसाइटें यूजर्स का डेटा इकट्ठा करके बेचती भी हैं, जिससे प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। यूएई साइबर सिक्योरिटी ने सुरक्षित रहने के सुझाव भी दिए हैं, जिसके अनुसार केवल विश्वसनीय और आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स का ही उपयोग करें। अपने फोन और कंप्यूटर में सुरक्षा सॉफ्टवेयर यानी एंटी मालवेयर लगाकर रखें। साथ ही किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। यूएई साइबर सिक्योरिटी काउंसिल के अनुसार डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। यूएई में कुछ दिनों तक अस्थिर मौसम, बारिश और तेज हवाओं की संभावना। यूएई मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में मौसम सामान्य से अलग रहेगा, जिसमें बादल, तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। हवाएं तेज चलेंगी और कुछ जगहों पर हवा के तेज झोंके महसूस होंगे, जिनसे धूल उड़ सकती है और दृश्यता यानी विजिबिलिटी भी काफी कम हो सकती है। साथ ही दिन का तापमान तटीय इलाकों में लगभग 24 डिग्री से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। वहीं आंतरिक इलाकों में यह लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पहाड़ों में रात का तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इसके साथ ही समुद्र के पानी में कुछ स्थानों पर लहरें थोड़ी उग्र हो सकती हैं। वहीं आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में मौसम इसी तरह अस्थिर रह सकता है।
पर हफ्ते के अंत तक धीरे धीरे मौसम सामान्य होने की संभावना है। रात और सुबह के समय फॉग या मिस्ट यानी कोहरा भी बन सकता है। यूएई ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए किया नया संघीय कानून लागू। यूएई सरकार ने बच्चों के डिजिटल व ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक संघीय डिक्री कानून जारी किया है। इसका मकसद बच्चों को इंटरनेट पर होने वाले जोखिमों से बचाना और सुरक्षित उम्र अनुकूल डिजिटल कंटेंट के उपयोग को बढ़ावा देना है। हानिकारक डिजिटल प्रथाओं से सुरक्षा कानून का मुख्य उद्देश्य ऐसे डिजिटल कंटेंट और प्रैक्टिसेस से बच्चों को बचाना है जो उनके शारीरिक, मानसिक या नैतिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। वहीं बता दें कि यह नियम उन सभी इंटरनेट सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा जो यूएई में काम करते हैं या यूएई के यूजर्स को टारगेट करते हैं, जैसे वेबसाइट्स, सोशल मीडिया एप्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रीमिंग सेवाएं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। इस कानून ने यह भी साफ कर दिया है कि बच्चों की देखभाल करने वाले अभिभावक यानी पेरेंट्स बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके साथ ही यूएई के चाइल्ड डिजिटल सेफ्टी काउंसिल एक विशेष परिषद बनाई गई है जिसका नेतृत्व यूएई के परिवार मंत्री करेंगे। साथ ही बताते चलें कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को इकट्ठा, साझा या प्रकाशित नहीं कर सकते, खासकर 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का। प्लेटफॉर्म्स को आयु आधारित नियंत्रण, मानक गोपनीयता सेटिंग, फिल्टर सिस्टम और विज्ञापन नियंत्रण यानी एड कंट्रोल जैसे सुरक्षा उपकरण लागू करने होंगे। साथ ही बच्चों को जुआ यानी बेटिंग से जुड़े ऑनलाइन गेम्स तक पहुंचने या उनमें भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। वहीं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सुरक्षा नियमों को लागू करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे सुरक्षित तरीके से इंटरनेट का उपयोग करें। न्यू ईयर ईव 2026 के मौके पर दुबई अथॉरिटी टैक्सी, बस और पार्किंग के लिए जारी की पूरी गाइड। दुबई में नए साल 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं, खासकर बुर्ज खलीफा के पास होने वाली विशाल आतिशबाजी और समारोहों की। इसके मद्देनजर अधिकारियों ने यात्रा, पार्किंग और परिवहन सेवाओं को लेकर एक विस्तृत मोबिलिटी प्लान जारी किया है ताकि भीड़ और ट्रैफिक को संभाला जा सके। जहां आयोजन स्थल से मेट्रो स्टेशन और पार्किंग जोन तक यात्रियों को मुफ्त में शटल बसें उपलब्ध होंगी। वहीं टैक्सी सेवाओं के लिए भी कुछ विशिष्ट जोन बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को आसानी से टैक्सी मिल सके। वहीं दुबई मॉल, जबील दुबई मॉल, फाउंटेन व्यू एक्सपेंशंस और बॉलीवुड लोअर में पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही कुछ रास्तों पर पार्किंग प्रतिबंधित भी रहेंगी, जिसमें शेख जायद रोड, अल खैल रोड, दुबई अल एन रोड, आउद मेथा रोड शामिल है। इसके साथ ही अधिकारियों ने यात्रियों से दुबई मेट्रो, ट्राम और बसेस जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी है ताकि ट्रैफिक और भीड़ कम रहे। वहीं शेख जायद रोड, फाइनेंशियल सेंटर रोड और बुर्ज खलीफा स्ट्रीट जैसे मार्गों पर कुछ हिस्सों में बंदी या बदलाव किए जाएंगे, जिसके कारण ड्राइवरों को वैकल्पिक मार्ग यानी ऑल्टरनेटिव रूट्स का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। एयरपोर्ट पर ही शहबाज से मिले यूएई के राष्ट्रपति, इस्लामाबाद आने से इनकार। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शुक्रवार को पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान उनका आर्मी चीफ आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार ने रावलपिंडी के एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा बताया गया और काफी हलचल देखी गई। हालांकि अब इस यात्रा से जुड़ी जो चीजें सामने आई हैं वो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही हैं। यूएई के प्रेसिडेंट ने इस्लामाबाद आने से ही इनकार कर दिया है। यूएई के राष्ट्रपति ने अपनी इस यात्रा के दौरान पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी से मुलाकात नहीं की। वह राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री आवास नहीं गए। यूएई राष्ट्रपति ने इस्लामाबाद आने का न्योता ही ठुकरा दिया। ऐसे में यह पूरा दौरा पाकिस्तान के नेताओं की सफाई के बावजूद उनके लिए शर्मिंदगी की वजह बनता जा रहा है। ओमान के अल रुस्ताक में सड़क दुर्घटना, 4 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ओमान के अल रुस्ताक में एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अल रुस्ताक अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें तात्कालिक चिकित्सा सहायता दी गई। वहीं प्राधिकरण यानी अथॉरिटी अब तक दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। क्या है आज के रियल रेट्स? तो आज एक सऊदी रियाल में 23.95 रुपए है, जो पिछले दिन 23.97 रुपए थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.3 नेपाली रुपी है, जो पिछले दिन 38.33 नेपाली रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.62 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.59 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.9 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 74.69 पाकिस्तानी करेंसी था। आज एक सऊदी रियाल में 23.98 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.96 भूटानी करेंसी पर थी।
क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 410.25 दिरहम है, जो पिछले दिन 413.50 दिरहम था। यानी कि आज गोल्ड रेट 18K की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 10,000 रुपए के होते हैं। वहीं आज के 22 कैरेट गोल्ड का दाम 499.3 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 11,800 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 505 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 542.3 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 546.2 दिरहम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो आज 13,150 रुपए के होते हैं। अब जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.49 रुपया है, जो पिछले दिन 24.45 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.1 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 38.15 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.3 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.28 पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 77.5 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.3 पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.47 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन भी 24.47 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज की तमाम अपडेट्स। ऐसे ही यूएई की और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।